अर्थ साइंस का स्कोप डिफाइन कीजिए। अनिल, आपके नाम का मतलब? भारत में अभी अर्थ साइंस मिनिस्टर कौन है? सवाई माधोपुर किसके नाम पर है? सवाई माधोपुर ये जो कछवाहा वंश है, इससे पहले जयपुर पे किनका शासन था? CISF के मेजर एरियाज कहाँ कहाँ डिप्लॉयमेंट है? कुछ स्ट्रीट गेम्स के बारे में बताइए जो आप खेलते हैं। सर मे आई कम इन सर? कम इन। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सर। Anil. यस सर। Anil, give a brief introduction about yourself. सर विथ योर परमिशन कैन आई गिव माई इंटरव्यू इन हिंदी? Please. थैंक यू सर। सर मेरा नाम अनिल कुमार मीना है। मैं सवाई माधोपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय तोसा से की है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन IIT कानपुर से अर्थ साइंस में की है। और उस लास्ट 4 साल से मैं सर UPSC सिविल सेवा और UPSC CAPF की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और मुझे कुकिंग, स्ट्रीट गेम्स खेलना और कॉन्टेम्प्रेरी मूवीज़ और शॉर्ट फिल्म देखना पसंद है। आपने IIT कानपुर से अपना ग्रेजुएशन किया है। जी सर। अर्थ साइंस में। जी सर। अर्थ साइंस का स्कोप डिफाइन कीजिए। क्या क्या इंक्लूड होता है अर्थ साइंस में? जी सर। सर अर्थ साइंस में ज़्यादातर 40 से 50% सिलेबस ज्योग्राफी से मैच करता है। उसके अलावा उसमें स्ट्रक्चर्ड जियोलॉजी, मिनरोलॉजी, पेट्रोलॉजी और GIS और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा सर जो बेसिक अर्थ साइंस प्रिंसिपल्स और उनके बारे में विस्तार से बताया जाता है, जो कि ज्योग्राफी में इतना नहीं बताया जाता। क्या ऐसा फैक्टर रहा, क्या चीज़ रहा कि आपको BSc अर्थ साइंस में करने की रुचि जागी? सर मैं जब 16 साल का था, जब मैंने JEE का एग्ज़ाम दिया था, तो तब मुझे इतनी समझ नहीं थी कि मुझे जीवन में क्या करना है। उस समय जो बेस्ट ऑप्शन था, मैं साइंस स्टूडेंट था और मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन था कि मैं IIT की प्रिपरेशन करूँ। तो मैंने IIT की प्रिपरेशन करी और मुझे अर्थ साइंस वहाँ पे मिली। मैंने और भी सब्जेक्ट्स इससे ऊपर प्रेफरेंस भरी थी, लेकिन मुझे अर्थ साइंस मिली। लेकिन सर जब मैं सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहा था तो मुझे लगा कि इसमें मेरी रुचि नहीं है, तो फिर मैंने और कैरियर ऑप्शंस भी ढूंढने स्टार्ट किए। तो मतलब ये मजबूरी में हो गया? सर मजबूरी नहीं, लेकिन मतलब कि मेरी प्रेफरेंस कुछ और थी उस समय। वैसे इंजीनियरिंग के लिए बोलते हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग करते हैं, कुछ लोगों के साथ इंजीनियरिंग होती है। तो ऐसा कुछ हुआ है? नहीं सर, ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन जो मैं चाहता था वो मेरे को नहीं मिल पाया था। अच्छा, आपने अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और हॉबीज़ में मेंशन किया है प्लेइंग स्ट्रीट गेम्स। जी सर। कुछ स्ट्रीट गेम्स के बारे में बताइए जो आप खेलते हैं, नाम बताएं पहले तो। जी सर, स्ट्रीट गेम्स में काफ़ी गेम्स आते हैं, लेकिन मैं मुख्य तौर पर बैडमिंटन और क्रिकेट खेलता हूँ। मैंने इसको स्ट्रीट गेम्स में इसलिए डाला है क्योंकि सर मैं बिना किसी सख्त नियम का पालन करते हुए नॉर्मली मेंटली और फिजिकली फिट रहने के लिए खेलता हूँ, इसलिए मैंने इसे स्ट्रीट गेम में डाला है। और हम देखें तो स्ट्रीट गेम्स में जो भारत में पारंपरिक गेम्स जैसे कबड्डी, गिल्ली डंडा और पिट्ठू गेम्स, हाइड एंड सीक, ये सब गेम्स स्ट्रीट गेम्स के अंदर आते हैं। अच्छा, आपका जो खेलते हैं, जो आप गेम्स खेलते हैं वो? जी सर। बैडमिंटन बताया आपने और क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट की पिच का साइज क्या रहता है? सर क्रिकेट की पिच 22 यार्ड लंबी होती है और 10 मीटर चौड़ी होती है। क्या बैट का भी कोई स्पेसिफिक वेट प्रिस्क्राइब्ड है, थ्रेशोल्ड? जी सर, मतलब कि एक रेंज फिक्स की गई है जो होती है 155 ग्राम से लेके और 163 ग्राम के बीच। ग्राम? हाँ सर, उसको आउंस में भी कर रखा है, लेकिन ग्राम्स में। श्योर हो आप? 150 ग्राम के बैट से लेदर बॉल को मारा जा सकता है? सॉरी सर, मैं शायद भूल रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। कितने फॉर्मेट्स आपको पता है क्रिकेट के? सर क्रिकेट के मुख्यतः 3 फॉर्मेट्स हैं, ODI क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट और T20 क्रिकेट।
अनिल आपके नाम का मतलब? सर अनिल का मतलब होता है वायु, जो कि और अनल का मतलब? सर आप अनुमति दे तो मैं अनुमान लगाऊं? हाँ श्योर। थैंक यू सर। सर अनल का मतलब होता है अग्नि। ठीक है। सवाई माधोपुर किसके नाम पर है? सवाई माधोपुर सर सवाई माधोपुर की स्थापना सवाई माधो सिंह जी ने की थी, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम सवाई माधोपुर पड़ा है। राजपूत मराठा कॉन्फ्लिक्ट में सवाई माधो सिंह का क्या रोल रहा है? सर राजपूत मराठा कॉन्फ्लिक्ट में, सर सॉरी सर, इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं। जयपुर में एक जगह है ईसरलठ, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई माधो सिंह, नाम सुने आपने इनके? सॉरी सर। ठीक है। ये जो कछवाहा वंश है, इससे पहले जयपुर पे किनका शासन था? जयपुर के जो आसपास का एरिया था। सर ऐसा माना जाता है कि जो मध्यकाल में कछवाहा वंश से पहले, मध्यकाल जो लेटर मध्यकाल में 8वीं-9वीं सेंचुरी के अराउंड यहाँ पर मीणा सरदारों का शासन था आमेर के आसपास के इलाकों में। फिर 11वीं सेंचुरी में, वो लेटर मध्यकाल नहीं होगा ना, अर्ली होगा। सॉरी सर, अर्ली मध्यकाल। हाँ बताइए। सर अर्ली मध्यकाल में मीणा शासकों का यहाँ पर शासन था। बाद में जब 11वीं सेंचुरी में कछवाहा वंश ने आकर कछवाहा वंश आया, तो उनका प्रभाव यहाँ पर खत्म हो गया। आपने अपने प्लेस ऑफ बर्थ में एक और वर्ड मेंशन कर रखा है, हलकारा की झोपड़ी। ये हलकारा क्या होता है? सर हलकारा की झोंपड़ी मेरे गांव का नाम है। तो यहाँ पर क्या मुख्यतः लोग कृषि पर निर्भर हैं, और कृषि पुराने ज़माने में हल से की जाती थी, तो उसी की वजह से यहाँ का नाम हलकारा की झोंपड़ी पड़ा है। हलकारा तेज आवाज़ देने वाले को बोलते हैं। सॉरी सर, मैं जितना मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग बता रहा था। हल से हलकारा से अनुमान मत लगाओ। जयपुर कितने साल से रह रहे हो आप? सर जयपुर में पिछले 1 साल से रह रहा हूँ। क्या क्या एक्सप्लोर किया आपने जयपुर? सर जयपुर में मैंने सिटी पैलेस, आमेर किला और हवा महल एक्सप्लोर किया। अगर रेलवे स्टेशन से पहले जो आए उसको पहले देखा जाए, इस हिसाब से चले, तो आप बताते जाओ कौन सी जगह आएगी। सर रेलवे स्टेशन से हम आगे जाए तो हवा महल और सिटी पैलेस लगभग एक ही जगह हैं दोनों, और उसके बाद में आमेर फोर्ट काफ़ी दूर है वहाँ से। आमेर फोर्ट सबसे ज़्यादा। अल्बर्ट हॉल नहीं देखा आपने? अल्बर्ट हॉल भी देखा है सर। किसकी याद में? कौन थे अल्बर्ट? सॉरी सर, मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। आप मेरे को बता सकते हैं कि भारत में अभी अर्थ साइंस मिनिस्टर कौन है? सॉरी सर, मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने प्रेफरेंसेस मेंशन करी हैं, जी सर, उनके बारे में बताइए कि आपने क्यों चुना है वो? सर CISF मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है, क्योंकि सर CISF से मेरा थोड़ा व्यक्तिगत लगाव है, क्योंकि मेरे नाना जी CISF में असिस्टेंट कमांडेंट है, तो मैं भी उनकी तरह ही इस सेवा का हिस्सा बनकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। इसके अलावा सर मैंने 2 साल दिल्ली में रहकर UPSC की प्रिपरेशन की है। उसी दौरान मैंने CISF की कार्य प्रणाली को नज़दीक से देखा है, तो इस कारण थोड़ी फैमिलिटी होने के कारण मैंने CISF को फर्स्ट प्रेफरेंस भरा है। उसके अलावा सर मैंने ऐसे बलों को ज़्यादा प्राथमिकता दी है जहाँ पर सीमा सुरक्षा के साथ आपदा प्रबंधन और पहाड़ी इलाकों में सेवा करने का मौका मिले, इसलिए मैंने सर 2nd नंबर पर SSB, 3रे नंबर पर ITBP और 4थे नंबर पर BSF भरा है, और लास्ट नंबर पर CRPF प्रेफरेंस भरी है। CISF के मेजर एरियाज कहाँ डिप्लॉयमेंट है, वो मेरे को बताएंगे? सर CISF का गठन मुख्य तौर पर PSUs की सुरक्षा के लिए किया गया था, लेकिन बाद में इसका कार्य क्षेत्र काफ़ी हद तक बढ़ा दिया गया है। अभी CISF बंदरगाह, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, इसके अलावा न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट्स और जो मेजर मोन्यूमेंट्स उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। अनिल ये बताइए कि CRPF जी सर को लास्ट प्रेफरेंस क्यों दिया आपने? आप इतने जाबाज यंग कैंडिडेट हैं, और CRPF तो सबसे डायनेमिक जॉब है, सबसे डायनेमिक फील्ड पोस्टिंग है CRPF में, रेड कॉरिडोर्स में, मणिपुर में, नॉर्थ ईस्ट के अंदर में, जम्मू कश्मीर में।
और कोबरा कमांडो यूनिट्स होती हैं, तो सीआरपीएफ को लास्ट प्रेफरेंस देने की वजह? सर ऐसी कोई ख़ास वजह नहीं है। जब से मुझसे 5 प्रेफरेंस मांगी गई थी तो मैंने बस 5 प्रेफरेंस अपनी रुचि के हिसाब से भरी है। मेरे लिए सर 5 फोर्सेस बराबर है। अगर मुझे किसी भी सेवा में मौका करने का, किसी भी बल में सेवा करने का मौका मिलेगा तो मैं पूरी कर्तव्य निष्ठा से सेवा करूँगा। आपने बोला कि सीआईएसएफ से आपका एक पर्सनल अटैचमेंट भी है। जी सर। और दिल्ली में क्योंकि आप तैयारी कर रहे थे सिविल सर्विसेज की, जी सर, तो कहीं ना कहीं आपने उसमें एक अलग रुचि भी देखी और आपकी फेमिलियरिटी भी जनरेट हुई सीआईएसएफ से। जी सर। तो मुझे ये बताइए कि दिल्ली में कहाँ कहाँ पे आपने सीआईएसएफ के डिप्लॉयमेंट्स देखे? सर सीआईएसएफ की डिप्लॉयमेंट मैंने दिल्ली मेट्रो पर देखी है। उसके अलावा सर यूपीएससी भवन पर देखी है। उसके अलावा सर मैं हुमायूं टॉम घूमने गया था, वहाँ पर भी सीआईएसएफ की डिप्लॉयमेंट है। तो सर मैंने यहाँ 3 मेजर। दिल्ली एयरपोर्ट पे नहीं देखी? सर मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर कभी गया नहीं हूँ। अभी इस वक्त एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर्स को एक स्पेसिफिक पीरियड दिया है। जी सर। प्रेसिडेंट को एक स्पेसिफिक पीरियड दिया है स्टेट बिल्स पे डिसाइड करने के लिए। जी सर। वो कितना समय है और ये क्यों किया गया है? सर वो 3 महीने का प्रावधान दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वह इसलिए दिया गया है क्योंकि जब आर्टिकल 201 के अंतर्गत जब गवर्नर कोई भी बिल जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा पास किया जाता है उसको जब राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करता है तो उनके पास 3 चॉइसेस होती है कि या तो वो बिल को अनुमति दे सकते हैं या अनुमति नहीं दे सकते या फिर उसे रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं। लेकिन हमारे संविधान में उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जिसके कारण स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के बिल ज़्यादा लेट होते हैं, 1-1, 2-2 साल लेट हो जाते हैं बिना कारण बताए, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने यह गाइडलाइन दी है कि एक समय सीमा निर्धारित की जाए जिससे समय के अनुसार बिल पास हो सके। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ का कोई प्रावधान नहीं है, जी सर, टाइम लाइन या टाइम लिमिट नहीं दे रखी है, तो क्या जुडिशरी का ये टाइम देना कहीं जुडिशियल इंक्रोचमेंट की तरफ तो नहीं दर्शाता है? सर ऐसा कहना सही नहीं होगा क्योंकि आर्टिकल 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट प्योर जस्टिस के लिए दिशा निर्देश दे सकता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दिशा निर्देश दिए हैं, यह लागू करना या ना करना ये पार्लियामेंट के ऊपर है सर। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट के जो अभी ऑर्डर्स हुए हैं ये 3 महीने का आपके अकॉर्डिंग कि इसको पालन करना नहीं करना ये एक डिस्क्रिशनरी पावर होगा प्रेसिडेंट का कि वो करे या ना करे? ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। जैसे कि संविधान संशोधन करके इसको ऐड करना संविधान के अंदर, ये पार्लियामेंट के ऊपर है कि इस समय सीमा को संविधान के अंदर जोड़ा जाए। अभी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया है कि ऐसे प्रावधान होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जैसा हुआ? हाँ सर, आर्टिकल 142 के अंदर सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे सकता है। आर्टिकल 136 क्या है अनिल? सर आर्टिकल 136 स्पेशल लीव से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट कोई भी जो जजमेंट है, जो चाहे सिविल, क्रिमिनल या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो, उस पर स्पेशल लीव ग्रांट कर सकता है। क्या होता है स्पेशल लीव? सर स्पेशल लीव के अंतर्गत सॉरी सर मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। अनिल जी सर। बेसिकली फोर्सेज में 3 तरह की मेजर फोर्सेज है अपने पास में, मिलिट्री, पैरामिलिट्री और पुलिस। जी सर। तीनों में क्या अंतर है सर? पर्पज वाइज। सर जो पुलिस फोर्स है उनका काम, पुलिस फोर्स है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है और उनका काम स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। ठीक है। जबकि हम सर पैरामिलिट्री फोर्स जो सीएपीएफ के अंदर है उनकी बात करें तो वो केंद्र सरकार के नियंत्रण में आती है और उनका काम आंतरिक सुरक्षा साथ ही साथ सीमा सुरक्षा का भी है, जिसमें हमारे सीएपीएफ के अंदर 3 बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है और 2 आंतरिक सीमा से रिलेटेड फोर्स है।
और सर जब राज्य सरकार या राज्य पुलिस जब किसी सिचुएशन को हैंडल करने में पर्याप्त नहीं हो पाती तो सीआरपीएफ और सीएपीएफ को वहाँ पर डिप्लॉय किया जाता है। आपका प्लान बी क्या है? सर अगर सीएपीएफ में नहीं होता है तो सर मैं वापस इसका प्रयास करूँगा, क्योंकि अभी मेरी एज लिमिट ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है। बाकी जो अर्थ साइंस में आपने डिग्री की है उससे रिलेटेड नहीं है कुछ, या उसका स्कोप कम है? नहीं सर, स्कोप किसी भी स्ट्रीम के अंदर कम नहीं है, लेकिन सर मेरी उसमें रुचि नहीं थी और मैंने अभी मुझे कॉलेज से ग्रेजुएट हुए 5 साल हो गए, तो उस फील्ड में मेरा जाना भी कठिन है। इस कारण से मैं एक चीज़ बताइए, जब हम ये कहते हैं कि सेव अर्थ, एक्चुअली हम कह रहे होते हैं कि हम खुद को बचा रहे हैं, क्या एग्री कर रहे हो आप इससे? जी सर। एक्सप्लेन कीजिए। सर सेव अर्थ, जब हम सेव अर्थ की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अर्थ का जो पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं, जो कि आज के बाद जो हमारी जो यंगर पीढ़ीज आएंगी वो इसका सही, सॉरी सर मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। अभी रिसेंटली कोई ऐसा एनिमल है, जानवर है जिसको रिक्रिएट किया गया वापस जी जीन सर। थेरेपी से? जी सर। क्या नाम है? सर डायर वुल्फ को रिक्रिएट किया गया है। किस एज का प्राणी है? सर यह 10,000 से 13,000 साल पहले विलुप्त हो गया था, तो ये प्री हिस्टोरिक या आइस एज का प्राणी है। आइस एज? जी सर। प्री हिस्टोरिक आइस एज में तो बहुत अंतर हो गया। जी सर। ठीक। आइस एज का प्राणी। ओके, क्या संभावनाएं निकल के आती है इससे? सर इससे जो जिस कंपनी ने सर इसको रिक्रिएट किया है उसका नाम है इट्स कोलोसल नाम की कंपनी है। वो अभी और जंतुओं को भी रिक्रिएट करने का काम कर रही है, जैसे कि मैमथ हो गया और डोडो। तो सर इससे संभावनाएं निकलती है कि जो विलुप्त हुई प्रजाति है उनको वापस रिक्रिएट किया जा सकता है, जिससे जो आपका मतलब है डी एक्सटेंशन? हाँ, डी एक्सटेंशन को रोका जा सकता है सर। तो आपको नहीं लगता कि ये छेड़छाड़ है प्रकृति के साथ? सर इसको दोनों दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, जैसे कि अगर इसका गलत तरीके से इसको यदि यूज़ किया जाए तो इसके नुकसान हो सकते हैं। जैसे कि एक मूवी है सर जुरासिक वर्ल्ड, उसमें इसका प्राइम एग्जांपल दिखाया गया है कि कैसे साइंटिफिक डिस्कवरी से डायनासोर्स इस जगह आ जाते हैं, इस टाइम पे आ जाते हैं और वो बाद में तबाही मचाते हैं। एक आखिरी सवाल, जी सर। आपकी डिग्री का आपकी जॉब में बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है? सर जैसे कि सीएपीएफ का एक मुख्य काम आपदा प्रबंधन भी है, और मैंने अर्थ साइंस के ग्रेजुएशन के दौरान मैंने आपदा प्रबंधन के बारे में भी पढ़ा है, तो जिसके कारण जब आपदा प्रबंधन में रेस्क्यू ऑपरेशंस और मैं प्रभावशाली तरीके से मदद कर सकता हूँ। इसके अलावा सर सीएपीएफ की डिप्लॉयमेंट विविध एरियाज़ में होती है, विविध भौगोलिक एरियाज़ में होती है, जैसे कि रेगिस्तानी इलाके, पहाड़ी इलाके। तो सर मैंने अर्थ साइंस के अंदर लैंडस्केप के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ा है, तो जिसके कारण कभी भी कोई ऑपरेशन या कोई रणनीति बनाने में मेरे को इससे सहायता मिल सकती है। इसके अलावा सर जो जीआईएस और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग जो नक्सलवाद एरियाज़ में मैपिंग करने और तस्करी आदि को रोकने के लिए भी किया जा सकता है। अभी सर ने एक वर्ड यूज किया, डी एक्सटिंक्शन। जी सर। आपने बोला कि डी एक्सटिंक्शन को रोका जा सकता है, तो डी एक्सटिंक्शन को रोका जा सकता है, एक्सटिंक्शन को रोका जा सकता है? सॉरी सर, मैं माफ़ी चाहूँगा, एक्सटिंक्शन को रोका जा सकता है। अनिल, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। आपने जो अपना डैफ फिल किया है उसमें आपका सीएपीएफ में ये पहला ही अटेम्प्ट है? जी सर। और इसके पहले आपने यूपीएससी 3 बार और दे दिया प्रीलिम्स। क्या कारण लगता है आपको कि आपका यूपीएससी प्रीलिम्स में 2 बार नहीं होना, और या पूरा प्रोसेस सिविल सर्विसेज का उसमें आप उत्तीर्ण नहीं कर पाए, उसमें सक्सेस नहीं मिली? आपको क्या लगता है कि आपकी तरफ से क्या गलतियां रही होंगी? सर एक्चुअली मुझसे डेफ फॉर्म भरने में गलती हुई है। मैंने एक बार प्रीलिम्स क्लियर भी किया है और मेंस भी दिया है,
लेकिन सर मैं डेफ भर रहा था उस टाइम, मुझे इसमें जानकारी नहीं थी, तो मैंने सिर्फ एक ही जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2003 लिखा है उसमें, मैंने उस साल प्रीलिम्स मेंस भी दिया है और इंटरव्यू तक भी गया हूँ मैं सर। आपने ये मेंशन नहीं किया सर, मैं उस समय भूल गया, उसमें सब मेंशन करवा रहे थे जब मैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 लिखा, मेंस का मेरे को आइडिया नहीं था कि उसका अलग से लिखना है। ठीक है, थैंक यू। मैं फीडबैक से ही शुरू कर देता हूँ। मेरा ये कहना है कि आप खुद ही फेयरली एडमिट कर रहे हैं कि डैफ भरने में आपने बड़ी इनफैक्ट ये डैफ भी जो है ये बहुत अच्छे तरीके से नहीं भरा गया है। आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत सोच समझ के सारी एंट्रीज भरनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जब आपसे पूछ रहे हैं कि लीडरशिप रोल्स वगैरह, तो पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्ट लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल और कॉलेज, इसमें क्लास मॉनिटर और ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि उचित हैं। बाकी आप जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं, आप थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट टोन में बोल सकते हैं। आपके एनालिटिक्स अच्छे हैं, आप जवाब के उत्तर भी अच्छे देते हैं, पर आई थिंक थोड़ी सी कॉन्फिडेंस, थोड़ा कॉन्फिडेंट टोन ज़रूरी है। जी सर। अनिल, जैसे सर ने बोला, आपके डैफ का जो समरी पेज आता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है सीईपीएफ में। जी तो ये जो समरी शीट है उसमें बहुत जगह आपने अपने लिए ट्रैप क्रिएट कर रखे हैं। अब उस ट्रैप को आप भर तो सकते नहीं क्योंकि अब इंटरव्यू बिल्कुल सर पे ही आ गया। जी सर। कर ये सकते हैं आप कि इन चीज़ों के बारे में पढ़ लीजिए। जैसे आपने खो खो लिखा, आपने फुटबॉल लिखा, आपने यहाँ पे स्ट्रीट गेम्स लिख दिया, तो स्ट्रीट गेम्स में आप इस डिटेल में मत चले जाना कि क्रिकेट भी खेलता हूँ, बैडमिंटन भी खेलता हूँ, फुटबॉल भी खेल लेता हूँ, पर बिना किसी रूल्स को ध्यान में रख के खेलता हूँ। ये बहुत अच्छा एटिकेट नहीं होता है कि आप रूल्स के बिना गेम खेल रहे हो। आप समझ रहे हो, रूल्स के बिना गेम कौन खेलता है? तो हम कोई भी अगर गेम खेल रहे हैं तो उसको रूल्स के साथ ही खेल रहे हैं। हाँ, अब ये स्ट्रीट गेम्स आपने लिख दिया है तो अब इसका कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, कोई ऑल्टरनेट है नहीं हमारे पास में। कुकिंग आपने लिख दिया, अब मैं कुकिंग के पीछे अगर मैं पढ़ता तो फिर आपसे कुकिंग की स्टाइल्स पे चले जाता, फिर मैं आपकी कुकिंग की साइंस पे चले जाता, क्विजीन्स पे चले जाता। शॉर्ट फिल्म्स आपने लिख दिया, कंटेम्प्रेरी मूवीज़ आपने लिख दिया। अब कंटेम्प्रेरी मूवीज़ को आप कौन कौन सी आपने रिसेंट देखी है, शॉर्ट फिल्म्स जिनके नाम आप वहाँ लेने वाले हैं, है ना। ये समरी शीट को मेरा आपसे बहुत मतलब स्ट्रिक्ट आपसे एक एडवाइस है कि आप इन समरी शीट में एक एक वर्ड को आप डेप्थ में पढ़ लेना। yes. अब वो फुटबॉल की फील्ड भी हो सकती है, फुटबॉल का वेट भी हो सकता है, आपसे कैप्टन के नाम पूछ सकता है, आपसे वर्ल्ड की टॉप टीम पूछ सकता है, रिसेंटली टूर्नामेंट कौन से हुए, उसमें कौन जीता। फिर आपसे ये शॉर्ट फिल्म्स जो आपने लिखी है इसमें आपसे 100% पूछेगा आपसे कि आपकी शॉर्ट फिल्म्स कौन सी थी। हमने इसलिए इस पे ड्रिल नहीं किया क्योंकि ये प्राइमा फेशिया देखते ही समझ आया कि आपको डैफ भरना नहीं आया। आप डैफ में लीडरशिप, जैसे सर ने बोला कि लीडरशिप में अगर नहीं हो तो उसको छोड़ देना चाहिए था, बट ठीक है, सिंस वी आर एट द लास्ट स्टेज राइट नाउ, अब आपका कॉल आ ही गया इंटरव्यू का, तो अब आपको इसमें एक एक वर्ड पे रिसर्च करनी है और आपको ये समझना होगा कि आप क्या जवाब जो देने वाले हो उससे उजागर होने वाले सवाल का भी जवाब आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। मूवीज जो आप नाम बताओगे उसका पीछे का बैकग्राउंड किसने डायरेक्ट करी, फिर वो क्या थीम थी, उसके अंदर में क्या इशू आया, है ना। शॉर्ट फिल्म्स नहीं तो ऐसा लगेगा कि आप मन चले से हो, जो मन में आता है बोल देते हो, स्ट्रीट गेम्स खेल लिए बिना रूल्स के खेल लिए, तो ये आपकी पर्सनालिटी का बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं देगा वहाँ पे। yes. और आप आर्म फोर्स सर्व करने के लिए एस्पायर कर रहे हो और आप बिना रूल्स के अबाइड होने वाले इंसान लग रहे हैं, वहाँ पे कैंडिडेट लग रहे हैं, तो बिना रूल्स अबाइडेंस के तो आर्म फोर्सेस में कुछ चलता ही नहीं है। yes. है ना। तो इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखो। बाकी तो रेस्ट आपका एकेडमिक बैकग्राउंड वगैरह सब ठीक है। जैसे सर ने बोला, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो वो इसमें, कीप योर बैक स्ट्रेट, थोड़ा सा स्ट्रेट बैक करके बैठो और आवाज़ थोड़ी सी, जैसे कैंडिडेट की आवाज़ होनी चाहिए एक सीएपीएफ कैंडिडेट की, वैसे आवाज़ रखो। ठीक है ना। ड्रेसिंग एंड ऑल इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीज़ें बता दी सर ने, रिपीटेशन का ज़्यादा कोई सेंस है नहीं।
ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।